पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जानते हैं आखिर क्यों आए आप लोग, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे शिवाजी के बहाने इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी के समर्थन में आए हुए हैं। और है क्या कि हम लोग वैसे सारे लोग जानते हैं कि शिवाजी एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक रहे और उनके मूल्यों को, उनके शासकीय गुणों को प्रणव प्रकाश ने समाज में जा जा के बताने का काम किया है। इतना बेहतरीन इंसान, जो मतलब मैं तो नहीं मानता कि बिहार के राजनीति में इतना भी बेहतरीन इंसान हो सकता है। वो किसी भी पायदान में, चाहे वो शिक्षित रहे, चाहे वो जितने डाउन टू अर्थ है, जितना सलीके से वो बात करते हैं किसी से, कितने सलीके से वो जनता के पास जाते हैं, उनकी सहजता उनको बेहतरीन बनाती है। अरे क्या सोचना है, शिवाजी को कौन नहीं जानता है। ये नाम ही ऐसा है जो भगवान महादेव के बाद अगर कोई है इस धरती पर तो शिवाजी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हम बिहार शरीफ में मौजूद हैं, यानी कि नालंदा में मौजूद है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में मौजूद है। और बिहार शरीफ में आज बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस मायने में है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की जो है आज जो है वो शुरुआत हो रही है। बड़ी रैली जो है वो बुलाई गई है और इसे जो है बुलाया है प्रणव प्रकाश ने। और सबसे पहली बात, प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले की तस्वीरें हम जो है आपको दिखा रहे हैं। उन प्रणव प्रकाश के आने से पहले ही जो है ये मैदान जो है वो भर चुका है। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जो है आएंगे और उनके भाषण को सुनेंगे। देखिए इस तरह की रैली जो है वो बिहार शरीफ में मैं कहूँगा तो एक अरसे बाद जो है वो हो रहा है। और प्रणव प्रकाश ने कहीं ना कहीं एक माहौल बना दिया है। अभी वो आए नहीं हैं, रैली जो है अभी शुरू नहीं हुई है, मंच से जो है अभी भूमिका बनाई जा रही है और कुर्सियां जो भी यहाँ पे लगी हुई थी वो जो है वो भर चुकी हैं। इस साइड, जिस साइड का विजुअल आप देख रहे हैं वो पुरुषों के साइड का है और दूसरे छोर जो है वो महिलाओं की भी जो है वो भीड़ जो है वो देखी जा रही है। लोग होंगे, हम उनसे सबसे पहले इस वीडियो में बेसिकली ये बात करेंगे आखिर वो क्यों आए हैं। और आज बिहार शरीफ का तापमान भी जो है ना वो चढ़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से गर्म है। और इस तपती गर्मी में भी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं सुनने के लिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और प्रणव प्रकाश जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं और नालंदा में तो कहा ही जाता है, नालंदा का दूसरा नाम ही है एक तरह से कुर्मिस्तान। कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे और ये पूछेंगे आखिर इस रैली में आने का उनका मकसद जो है वो आखिर है क्या, और रैली में आए हैं किस लिए आए हैं, क्या सोच के आए हैं। शिवाजी महाराज के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। हाँ। क्या मतलब होता नहीं है कि आए हैं तो क्या सोच के आए हैं इस रैली? इनसे पूछे नहीं, क्या सोच के आए हैं चाचा इस रैली में? इस रैली में आए हैं, क्या सोच के आए हैं? उनका जो बीता हुआ चीज सुनने आए हैं, बीता हुआ चीज सुनने आए हैं उनका छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, जो कहानी उनके साथ हुआ है वही सुनने आए हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातें गौरवान्वित करती हैं आप लोगों को? हाँ, करती है, तभी तो आया हूँ। और लोग होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए ये जो है अब अभी आगे हैं, हम इस अंकल यहाँ पर आए हैं रैली में सुनने के लिए। क्या सोच कर आए हैं आप? हम लोग सोच के आए कि शिवाजी महाराज को आगे बढ़ाना है। प्रेरित हैं हम लोग शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से हम लोग प्रेरित होकर के उनके जो उद्देश्य है उसके लेकर के हम लोग आगे अक्सर रहते हैं और उसी के लिए हम लोग आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आए हैं। हाँ, उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। जो अभियान चलाए थे उसमें हम लोग सहायक बनेंगे, सहायक बने। हाँ, आप चाहते हैं कि उनका जो मैसेज है छत्रपति शिवाजी का, जिस तरीके का जीवन रहा है, उससे आप प्रेरणा पाए, आपके बच्चे प्रेरणा पाए और युवा बिल्कुल प्रेरणा के ही लिए तो हम आए और बच्चों के लिए आए, इतने लोग आए हैं। प्रणव प्रकाश की तरफ से ये आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? जो समरसता है, सामाजिक समरसता का अभियान है, इसके लिए हम लोग आए हैं। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। बेसिकली इस वीडियो में जो है हम भीड़ आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं हिलसा से। हिलसा से आए हैं? अच्छा, किस लिए आए ये बताइए। आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के उद्देश्य को जानने के लिए, समझने के लिए। इसके माध्यम से इस जिला से किस तरह का शुरुआत होती है उसको समझने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रणव प्रकाश ने एक बड़ी पहल की है, इस तरह की बड़ी पहल की है, बड़ा अभिमान है उनका। जानते हैं उनको?
प्रणब प्रकाश जी को जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रणब प्रकाश जी हमारे ही प्रखंड के रहने वाले हैं। अंकल क्या सोच के आए हैं यहाँ पे इस अभियान से जुड़ने के लिए? तपती गर्मी में बैठे हुए हैं। हाँ, ये है कि सामाजिक समरसता, तो हम लोग सामाजिक समरसता को बल देते हैं कि समाज में शांति बना रहे, समरसता बना रहे। और प्रणब प्रकाश जी मेरे मित्र हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। भले आदमी हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है, चुनाव भी लड़ेगा क्या ये तो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और आगे भी इनका योजना है चुनाव लड़ने का। देखिए, लोग जितने से भी हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जानने आए हैं, उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज कहा जाता है कुर्मी समाज से है, ये कहा जाता है। बात नहीं समझे। कहा जाता है कि छत्रपति महाराज जो है वो कुर्मी समाज से। हाँ, कहा तो जा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या दो मत है। हम भी इसका समर्थन करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुर्मी समाज से थे। आप भी कुर्मी समाज से हैं? मैं भी कुर्मी समाज से हूँ। क्या आप भी इलाके के, ये जो भीड़ आई है, जो मुझे दिख रही कुर्सियाँ जो भरी लग गई है, क्या ज्यादातर लोग हैं जो कुर्मी समाज के ही लोग हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई सर्वेक्षण नहीं है, लेकिन ये शिवाजी महाराज और प्रणब प्रकाश जी का के लगाव का परिचय है कि लोग अपने घरों से चल के यहाँ आए हैं। मैं पटना से चल के आया हूँ। कुछ और लोगों से जो है वो बात करेंगे। पीछे से माइक की आवाज जो है आ रही है। अंकल कहाँ से आए हैं आप? बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ यहीं के हैं? क्या सोच के आए हैं आप? मैं तो देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मेलन हो रहा है, तब बहुत कुछ जानकारियां भी लेना है इससे, और इससे तो समझने बुझने का, देश के प्रति समर्पित होने का भाव उत्पन्न होता है। और यही सब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, इसी संबंध में हम लोग आए हैं। ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये पूरे इलाके के कुर्मी समाज को एक करने की कवायद भी है? प्रणब प्रकाश कर रहे हैं इसी बहाने। अब वो तो अच्छा है, लेकिन इस पर हम कमेंट नहीं दे सकते। इस पर कोई कमेंट हम नहीं दे सकते। आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पे? हम आए हैं शिवाजी का जो कल्याण मार्ग है उसको फॉलो करने के लिए आए। हाँ, उनका छापा मार तरीका, उनका जो है असामाजिक रूख को खत्म कर कल्याणकारी मार्ग पर चलना हमको भाता है, इसलिए आए। जानते हैं आखिर क्यों आए आप लोग, क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे शिवाजी के बहाने इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी के समर्थन में आए हुए हैं। और है क्या कि हम लोग वैसे सारे लोग जानते हैं कि शिवाजी एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक रहे और उनके मूल्यों को, उनके शासकीय गुणों को प्रणब प्रकाश ने समाज में जा के बताने का काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज को आप किसी तरह से जागरूक कर रहे हैं। पहले तो की किताबों में भी बहुत लोग किताबों में शिवाजी के बारे में नहीं पढ़े होंगे, बट हाँ, वहाँ गांव-गांव जाके उनके सारा शासकीय गुण को बताना। और इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी जो है, उनकी विनम्रता और एक बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान जो विदेश में अपना जॉब छोड़ करके और एक मतलब समाज के बेहतरी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। और मतलब इतना बेहतरीन इंसान जो मतलब मैं तो नहीं मानता कि बिहार के राजनीति में इतना भी बेहतरीन इंसान हो सकता है। वो किसी भी पायदान में, चाहे वो शिक्षित रहे, चाहे वो जितने डाउन टू अर्थ है, जितना सलीके से वो बात करते हैं, कितने सलीके से वो जनता के पास जाते हैं, उनकी सहजता उनको बेहतरीन बनाती है। बेहतरीन। कुछ और सवाल पूछेंगे आप लोग। आइए, अरे यार इशारा। हाँ, क्या आप ये सोच के आए हैं इस रैली में, ये बताइए। इधर आ जाइएगा। हम लोग यही सोच के आए हैं कि प्रणब प्रकाश भैया जो है वो एक सामाजिक कल्याण के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि सारे जनता को एक सामाजिक बंधन में बांध कर रखे। और हमारे शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी हुए,
उन्हें कौन ऐसा लोग है जो नहीं जानते। मेरे ख्याल से इतना बड़ा भीड़ तो इस मैदान में मैंने कभी नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक यहाँ ग्राउंड में आप भीड़ देख पा रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं आपको बाउंड्री के बाहर गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये पेड भीड़ है, पेड भीड़ होती तो बहुत सारा चेयर खाली होता। ये मतलब जो है दिल से लोग आए हैं, मतलब उस इंसान के लिए एक दिल से जुड़ाव है। प्रणव प्रकाश जैसे इंसान के लिए इतना भीड़, मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल से वो हैं, ठीक है। और ऐसे लोग को कभी ना कभी प्रतिनिधित्व करना चाहिए, कहीं ना कहीं सदन में बैठना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इस तरह का सामाजिक कार्य करके आप समाज को फायदा नहीं पहुंचा सकते। लग रहा है कि नालंदा में स्कोप है, इनके लिए टिकट मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो मतलब स्कोप कोई पार्टी का नहीं होता है, स्कोप कोई इंसान का नहीं होता है, ठीक है। स्कोप जनता जिसको भी चुन ले, ठीक है। और ये भीड़ बता रही है कि इनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत बेहतरीन है होने वाला है। आपकी नजर में ये भीड़ पूरी मुकम्मल है, एक तरह से भरी हुई है? एकदम पूरे मुकम्मल है एकदम। ये भीड़ सब जनते लोग हैं, आकर उनका अभिवादन कर रहे हैं एकदम दिलों से। हमें दिख रहा है कि खचाखच भीड़ है। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम हुआ? मेरा भवदेव प्रसाद नाम है, मैं नालंदा बगल मगड़ा से हूँ। क्या सोच के आए हैं सर? अरे क्या सोचना है, शिवाजी को कौन नहीं जानता है। ये नाम ही ऐसा है, जो भगवान महादेव के बाद अगर कोई है इस धरती पर तो शिवाजी है हिंदू के लिए। क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हिंदुत्व नहीं रहता। क्योंकि उस समय एक दोहा चली थी, काशी की कला गई मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होते तो सुंदर भाई से। तो इसीलिए अगर शिवा न होते तो आज हम हिंदू न होते। आज 70 सालों के कांग्रेस के राज के बाद आज हम फिर उस स्थिति में यहाँ पहुंचे हैं कि हमें शिवाजी की आवश्यकता है। और इस शिवाजी के रूप में शिवाजी को पुनः लाने वाले हमारे प्रणव प्रकाश जी हैं। कौन करवा रहा है ये कार्यक्रम? ये क्योंकि देखिए बड़े बड़े पार्टियों को भी भीड़ बुलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, रैली है, ये आवाज आती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि रैली में भीड़ को बुलाना बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये कुर्सियां भर गई है, कैसे भरी है ये कुर्सियां? आवाज सुन नहीं सके आपका, वही है ना मेरा प्रणव, तो क्यों नहीं लड़ना चाहिए? हमारे संविधान में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसको चुनाव लड़ने का असुविधा है? जब एक 9वीं पास चुनाव लड़ सकता है, ये तो अच्छे पढ़े लिखे इंसान है। ये बताइए, अमेरिका में जॉब करते थे, छोड़कर आए हैं अपने गांव सेवा करने के लिए लोगों की, वो ठीक है, लेकिन ये कुर्सियां भरने वाला मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? क्या कुर्सियां भरने वाला मैनेजमेंट जो है यहाँ पे कौन संभाल रहा है? आपको इसमें लग रहा है कोई कुर्सी भरने आया है? खुद पे खुद आ गए। अरे हमारे हिंदुत्व का प्रकाष्ठा है, इसमें हम कुर्सी भरने आएंगे? ये तो शिवाजी ना होते तो आज हम ना होते। उसी तरह उसके स्वरूप में हमारे भगवान हर समय अवतार लेते हैं। तो ये 60 बार सुभाष कांग्रेस का और बाकी विद्रोहियों का वो पापात्मा रूप धारण मैंने स्वीकार करते करते हम उब चुके हैं। इसीलिए हमें शिवाजी चाहिए, और शिवाजी के रूप में शिवाजी के राह पर चलकर प्रणव प्रकाश जी हमारे बीच आए हैं। और अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अपने तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। तैयार है आप? एकदम तैयार। बोलिए ना, पैजामा खोल के तैयार है, तब जो चाहिए कहोगे वो चलिए, अपने अपने जरूर होता है। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, पूर्व में भी हमने आपसे बात की थी, अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए हैं, आपको लगता है कि नालंदा का जो कुर्मी है इन्हें अपना नेता मान सकता है आने वाले वक्त? बिल्कुल। देखिए नालंदा का लोग बहुत ही सभ्य और सुशील और शिक्षित लोग हैं, ठीक है, और उनको एक बढ़िया शिक्षित लोग की जरूरत है समाज को। क्योंकि आज तक नेता के बारे में सुनते आ रहे हैं कि मतलब नेता का मतलब होगा ऐसे ही बाहुबली होगा, तो कोई मंच पे नाचने वाला होगा, गाने वाला होगा और बातों से अपना बहलाने वाला होगा। बट एक अच्छा मतलब एक शिक्षित उम्मीदवार की जरूरत है इस जिला को। चलिए, एक अच्छा शिक्षित उम्मीदवार की जरूरत है। अब हम इस साइड चलते हैं, कुछ महिलाओं से बात करके इस वीडियो को जो है वो खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे जंप करेंगे नहीं, इसलिए हमको पीछे से जाना पड़ेगा। चलिए, आप महिलाओं को कुर्सी पर बैठते हुए और पुरुषों की भीड़ जो है वो देखिए, अब मन साइड तक विजुअल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार शरीफ में इस तरीके का छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर रैली का आयोजन जो है वो मुझे
यहाँ के जो लोग, हमने कई बाइट लिया, कई लोगों से पूछा, उसके उनके हिसाब से पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। अमेरिका से आए हैं प्रणब प्रकाश अपने गांव, और इस तरीके का आयोजन जो है वो करवा रहे हैं। चुनावी साल है और एक एक आदमी की जो है वो कीमत हो जाती है, और जिस आदमी के बुलावे पर जो है इतने लोग आ गए हैं, कुर्सियां जो है वो भर गई हैं। रैली अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने से पहले का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं।